स्टूडेंट्स, लास्ट चैप्टर हम सब ने किया था पिवट टेबल और पिवट चार्ट के बारे में। मुझे लगता है कि आप सबको बहुत मज़ा आया होगा। तो आज हम आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम सबसे पहले चार्ट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि चार्ट्स क्या होते हैं, ग्राफ्स क्या होते हैं। ग्राफ कहते हैं या चार्ट्स कह लूँ, एक ही बात है। हमारा जो डाटा है उसकी बेस पे अगर मैं कोई ग्राफ या चार्ट तैयार करूँ, मतलब मेरे जो डाटा है उसको हमने एनालाइज करना है, लेकिन हम एनालिसिस भी करते हैं किसी ग्राफ के बेस पे, किसी चार्ट के बेस पे। तो वो चीज़ हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे सॉर्टिंग और फिल्टरिंग के बारे में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। आपका प्यार अगर मिलता रहेगा मैं ऐसे ही काम करता रहूँगा, अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा। ठीक है, धन्यवाद स्टूडेंट्स। चलें आगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मेरे पास टेबल है। मैं वही टेबल लेके चल रहा हूँ जो हम पीछे लेके चल रहे थे, जिसमें मेरे पास है सेल्समैन, मंथ, आइटम, अमाउंट। तो इसमें हर एक सेल्समैन की मंथली वाइज और वो कौन से आइटम को सेल कर रहा है और उसका कितने कितने अमाउंट की सेल कर रहा है, वो यहाँ पे मेरे पास डाटा है। मेरे पास सिर्फ यहाँ पे 4 फील्ड है। सेल्समैन है, मंथ वाइज उसकी सेल है और कौन से आइटम की वो सेल कर रहा है और टोटल अमाउंट कितना है। ठीक है, अब इसको मुझे दिखाना है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो स्टूडेंट इसके लिए हम जाते हैं इंसर्ट टैब पे। सबसे पहले तो आप क्या करो, आपका जो सेल पॉइंटर है वो टेबल पे किसी सेल पे होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मेरा जो सेल पॉइंटर है वो एक सेल पर है AC, सेल AC लिखा हुआ है यहाँ पे, और ये एक्चुअल में है C5 पे, C5 लिखा हुआ है ना। तो जो मेरा सेल पॉइंटर है वो C5 सेल एड्रेस पे है, और ऐसा ही करना चाहिए हमें। किसी भी सेल पर हमारा सेल पॉइंटर होना चाहिए सबसे पहले। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद आप जाओगे इंसर्ट टैब के अंदर। इंसर्ट टैब में अगर मैं थोड़ा सा नीचे रिबन में आऊँ तो यहाँ पे अलग अलग चार्ट्स दिए हुए हैं। जैसे कॉलम चार्ट है इसके अंदर। पहला कॉलम चार्ट इस टाइप का होता है, ये वर्टिकली जो आपके ये कॉलम्स दिखाई दे रहे हैं इनको हम कॉलम चार्ट बोलते हैं। उससे अगला लाइन चार्ट है, उससे अगला पाई चार्ट है। पाई चार्ट जनरली ये सर्कल्स वगैरह में होता है, सर्कल्स के बनते हैं इसके अंदर। और फिर उसके बाद बार चार्ट है। कॉलम चार्ट और बार चार्ट में ये डिफरेंस है कि कॉलम चार्ट आपका वर्टिकल होता है जबकि बार चार्ट आपका हॉरिजॉन्टल जनरली रहता है। फिर एरिया वाइज आपका चार्ट है, स्कैटर्ड एरिया है, मतलब स्कैटर्ड चार्ट है। कोई भी चार्ट आप ले सकते हो यहाँ पे। ठीक है, फिलहाल मैंने जो पसंद किया, मैंने पाई चार्ट को लेना पसंद किया। पाई चार्ट पे जैसे आप क्लिक करोगे उसके अलग अलग फॉर्मेट आएंगे। आपको 2D पाई भी मिलेगा यहाँ पे, 3D पाई भी मिलेगा। आप कोई भी एक ऑप्शन को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। तो पढ़ें इसके बारे में ये क्या कह रहा है। वी कैन क्रिएट सिंपल चार्ट्स टू, मतलब इसका कहने का मतलब है पिवट चार्ट के अलावा हम सिंपल चार्ट भी बना सकते हैं। पुट द सेल पॉइंटर ऑन एनी सेल इन द टेबल। मैंने आपको कहा ही है कि आपका सेल पॉइंटर टेबल में किसी भी सेल पर होना चाहिए। क्लिक ऑन इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में जाएंगे, हम कोई भी चार्ट का टाइप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने पाई चार्ट को सिलेक्ट किया था। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैंने जब पाई चार्ट को सिलेक्ट किया तो मेरे पास पाई चार्ट आ गया यहाँ पे, देखो ऑटोमेटिकली इसी शीट पे मेरे पास ये पाई चार्ट इंसर्ट हो गया। तो हर एक की इसमें सेल्स के अकॉर्डिंगली हर एक को एक एरिया मिला हुआ है सर्कल के अंदर। ठीक है, किसका कितना एरिया, कितना एरिया कलर वाइज उसमें डिस्ट्रीब्यूट करके। ठीक है, इसमें सेल्समैन भी आ गया और मंथ की उसकी मंथ वाइज सेल का डिटेल वगैरह भी आ गई। ठीक है, और अगर मैं इस ग्राफ को, इस चार्ट को सिलेक्ट करता हूँ और अगर हम ऊपर की ओर देखते हैं तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें अलग अलग स्टाइल भी मिलते हैं इसके चार्ट के स्टाइल्स। क्योंकि मैंने पाई चार्ट सेलेक्ट किया तो पाई चार्ट से रिलेटेड मुझे यहाँ पे और स्टाइल्स मिल जाएंगे। मैं यहाँ से कोई भी स्टाइल को चूज़ कर सकता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, आगे चलें। तो इस तरीके से हम सिंपल चार्ट बना सकते हैं, और उसमें और कुछ तो है नहीं ज़्यादा। सिंपल अगर चार्ट मुझे बनाना है तो हम यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, अगर इसके लेफ़्ट साइड में चलें तो चेंज चार्ट टाइप है। इस चार्ट टाइप पे क्लिक करके हम अपना चार्ट का टाइप भी चेंज कर सकते हैं। जैसे अब मेरा पाई चार्ट है, लेकिन पाई चार्ट की जगह मुझे कॉलम चार्ट लेना है, बार चार्ट लेना है, लाइन चार्ट लेना है, वो मैं चार्ट का टाइप यहाँ पे बदल सकता हूँ। स्विच रो ओब्लिक कॉलम है, इसको क्लिक करोगे तो जो आप हमने रो एक्सिस पर है वो कॉलम एक्सिस पर आ जाएगा, जो कॉलम एक्सिस पर है वो रो एक्सिस पर आ जाएगा, चेंज हो जाएंगे वापस में। सिलेक्ट डाटा, हम किसी नए डाटा को सिलेक्ट कर सकते हैं।
इस पर क्लिक करके। तो ऐसे सारी कमांड्स हैं जो हमने पिवट टेबल और पिवट चार्ट में भी की हैं, आप उनको आसानी से यूज़ कर सकते हो। अगर इसके अलावा भी आपको कोई और कमांड चाहिए तो आप इस पाई चार्ट पे, ये जो हमें चार्ट दिया हुआ है, इस पर भी आप राइट बटन क्लिक करके जो पॉपअप मेन्यू आता है उसमें से अलग अलग कमांड्स को आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम सिंपल चार्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं। मेरी जो नेक्स्ट कमांड है वो स्टूडेंट्स है सॉर्टिंग और फिल्टरिंग के बारे में। तो ये कैसे करते हैं, ये मेरी टेबल है, ऑलरेडी मैंने एक टेबल बना रखी है, वही टेबल मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। इसमें सेल्समैन है, सेल्समैन की मंथ वाइज सेल्स है, आइटम है, किस आइटम की वो सेल कर रहा है, कितनी यूनिट्स वो बेच रहा है हर एक आइटम की, और एक यूनिट का प्राइस कितना है, तो उसकी जो टोटल अमाउंट, कितने अमाउंट में उसने सेल किया है, वो अमाउंट आ गया यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स, हम करेंगे कैसे। सबसे पहले हम होम टैब पे क्लिक करेंगे। होम टैब में ये जो हमारे पास रिबन आता है, इस रिबन के अगर मैं राइट साइड पे आ जाऊँ तो इसमें मेरे पास है कमांड सॉर्ट एंड फिल्टर। सॉर्ट एंड फिल्टर, जब हम इस कमांड पे, इस टूल पे क्लिक करते हैं तो इस टाइप का एक मेन्यू खुलता है, जिस मेन्यू में अलग अलग कमांड है। जैसे है, पहली कमांड है सॉर्ट ए टू जेड, अगर मुझे ए टू जेड सॉर्टिंग करनी हो। दूसरा ऑप्शन है सॉर्ट जेड टू ए, अगर मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग करनी हो। मतलब अगर मुझे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग करनी है तो मैं सिलेक्ट करूँगा सॉर्ट ए टू जेड, और इसी तरीके से अगर मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग करनी है तो मैं करूँगा सॉर्ट जेड टू ए। और अगर मैं जो है इन दोनों से कुछ भी पसंद नहीं है, मैं अपने हिसाब से सॉर्टिंग करना चाहता हूँ, तो मैं कस्टम सॉर्ट पे क्लिक करूँगा, मेरे पास डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। उस डायलॉग बॉक्स में से हम अपने हिसाब से सॉर्टिंग कर सकते हैं। फिर उसके बाद है फ़िल्टर का ऑप्शन, अगर मुझे कहीं पे फ़िल्टरिंग करनी है तो फ़िल्टरिंग वाला ऑप्शन है, ठीक है। तो बाकी दोनों तो आपके इस टाइम पे डिसेबल हैं, वो अलग अलग टाइम पे हाईलाइट होते हैं, हमें उनकी ज़रूरत भी नहीं है इतनी, ठीक है। तो एक बार इसके बारे में पढ़ लेंगे क्या कह रहा है। सेलेक्ट द टेबल, सबसे पहले आपकी वो टेबल सेलेक्ट होनी चाहिए जिस पे हमें सॉर्टिंग करनी है। क्लिक ऑन होम टैब, होम टैब पे क्लिक करोगे, फिर क्लिक करोगे आप सॉर्ट एंड फिल्टर टूल पे, जैसे मैंने अभी किया था। उसमें सेलेक्ट सॉर्ट ए टू जेड फॉर असेंडिंग ऑर्डर, सेलेक्ट सॉर्ट जेड टू ए फॉर डिसेंडिंग ऑर्डर, मैंने अभी आपको बताया भी है। तो फ़िलहाल हम यहाँ पे सॉर्ट ए टू जेड कर रहे हैं मेरे ख्याल से सिलेक्टिंग के लिए, आगे देखते हैं कैसे है। तो जैसे ही मैंने सॉर्ट ए टू जेड किया तो बाय डिफ़ॉल्ट जो मेरा पहला फील्ड था, बाय डिफ़ॉल्ट की क्या करेगा, जो पहला फील्ड है, पहला फील्ड जैसे सेल्समैन है, सेल्समैन के हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर में ये लग गए, क्योंकि मैंने वहाँ पे सेलेक्ट किया था सॉर्ट ए टू जेड। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये आपकी जो टेबल आपने सेलेक्ट कर रखी थी उसमें फर्स्ट फील्ड के हिसाब से पूरी टेबल को सॉर्ट कर देगा। तो मेरा पहला फील्ड था सेल्समैन, तो सेल्समैन में जो टॉप वाला रो है उसको तो वो हेडिंग मान लेगा, उसको तो वो छेड़ेगा ही नहीं, तो इसने टॉप वाले रो को तो हेडिंग मान लिया, इसलिए उसने सेल्समैन, मंथ, आइटम, यूनिट्स, प्राइस ये लिखे हुए हैं ना, इनको तो उसने छेड़ा नहीं। लेकिन नीचे जो रोज थे उनको उसने असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर दिया। देखो, अब मुकेश, नरेश और राजेश, नीरज भी है इसमें वैसे। अगर इनमें से बात करें अल्फ़ाबेटिकली तो पहले एम आता है तो मुकेश आ गया, फिर एन आता है तो एन आ गया, लेकिन एन में भी दो है हमारे पास, एक तो नरेश है, एक नीरज है। अगर अगर दो इस टाइप के नाम आ जाते हैं जिनके पहले अल्फ़ाबेट सेम है, जैसे नरेश और नीरज है, यहाँ पे दोनों के अल्फ़ाबेट सेम है, दोनों में एन पहले आता है, पहले आया है, तो फिर ऐसे केस में वो दूसरे अल्फ़ाबेट को सिलेक्ट करेगा। अब दूसरे अल्फ़ाबेट में नरेश में तो ए है, जबकि नीरज में ई है, तो ए पहले आता है तो नरेश को पहले ले लेगा, नीरज को बाद में। तो ऐसा ही ये करता है, ठीक है। पहले वाले अल्फ़ाबेट को सिलेक्ट करेगा, लेकिन किसी मान लो अगर पहले वाले जो अल्फ़ाबेट हैं वो सेम हो गए तो फिर दूसरे वाले अल्फ़ाबेट को देखेगा, अगर दूसरे अल्फ़ाबेट भी किसी का सेम हो जाता है तो फिर थर्ड अल्फ़ाबेट को देखेगा। सॉर्टिंग हमेशा इस हिसाब से ही होती है आपकी, ठीक है। तो नंबर्स में सॉर्टिंग नंबर्स के अकॉर्डिंगली होती है कि कौन सी वैल्यू छोटी है, कौन सी वैल्यू बड़ी है, कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है। लेकिन टेक्स्ट में वैल्यूज़ इस हिसाब से होती है अल्फ़ाबेटिकली। तो वो कह रहा है नाउ द टेबल हैज़ बीन सॉर्टेड, सी द फर्स्ट फील्ड वैल्यूज़, हमेशा पहली फील्ड के वैल्यूज़ के अकॉर्डिंगली वो सॉर्टिंग करता है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग करनी है तो हम सॉर्ट जेड टू ए पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे सॉर्ट जेड टू ए डिसेंडिंग ऑर्डर में क्लिक करने के लिए क्लिक ऑन कस्टम सॉर्ट फॉर मोर ऑप्शंस, ये मैंने आपको बताया था। अगर आपको ये दोनों ही पसंद नहीं आते, सॉर्ट ए टू जेड भी पसंद नहीं आती, सॉर्ट जो जेड टू ए भी पसंद नहीं आता, तो हम कस्टम सॉर्ट पे क्लिक कर सकते हैं। तो वो वही कह रहा है कि उसने कस्टम सॉर्ट पे और ज़्यादा ऑप्शन के लिए क्लिक किया है। जब वो कस्टम सॉर्ट पे क्लिक करोगे तो इस टाइप का डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा, ठीक है।
जिसमें है ऐड लेवल। लेवल आप ऐड कर सकते हो, अलग अलग लेवल्स पे आप ऐड कर सकते हो। डिलीट लेवल, किसी लेवल को डिलीट करना है वो लेवल आप डिलीट कर सकते हो। कॉपी लेवल, किसी लेवल की कॉपी करनी है वो कर सकते हो। ये जो दो एरो हैं ये असेंडिंग और डिसेंडिंग बताने के लिए हैं आपके, ठीक है। और फिर एक चेक बॉक्स है जो ये कह रहा है कि माई डाटा हैज़ हेडर्स। अगर आपको लगता है कि आपका जो टॉप रो है वो हेडर्स हैं उसमें, तो हम इस चेक बॉक्स को ऑन रखेंगे। अगर आप इसको ऑफ कर दोगे तो आपके हेडर्स को भी एक डाटा ही मान के वो आपके सॉर्टिंग में इंक्लूड कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कस्टम, यहाँ पे कॉलम है, कॉलम के नीचे सॉर्ट बाय, आपको किस कॉलम के हिसाब से सॉर्ट करना है। तो मैंने पहला जो कॉलम लिया है वो मंथ लिया है, मंथ वाइज मुझे सॉर्टिंग करनी है, ठीक है। सॉर्ट ऑन, सॉर्ट कैसे कर, किस पे करना है, मतलब सॉर्ट ऑन में हम वैल्यूज़ करनी है, क्या करना है वो हम चूज़ कर सकते हैं। ऑर्डर मैंने ले लिया A to Z, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ले लिया। मंथ के बाद अगर मंथ सेम है तो तब मैं अमाउंट के हिसाब से सॉर्टिंग करना चाहता हूँ। तो अमाउंट में भी मैंने वैल्यूज़ को लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट ले लिया। तो इसमें क्या होगा, पहले वो मंथ वाइज असेंडिंग ऑर्डर में लगा देगा, ठीक है। जैसे मेरे पास 3 मंथ है, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो पहले क्या आना चाहिए आपके हिसाब से, J, F और M में से क्या आता है, जनवरी का J, फरवरी का F और मार्च का M। तो पहले कौन सा मंथ आना चाहिए, फरवरी आना चाहिए, ठीक है, फिर जनवरी आना चाहिए, फिर मार्च आना चाहिए, ठीक है। अब फरवरी में भी आप देखोगे कि बहुत सारे डाटा और बहुत सारे रो सेम है, ठीक है, अलग अलग सेल्समैन फरवरी में काम कर रहे हैं। तो फिर उनकी अमाउंट वाइज उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा देगा। फरवरी में जिसकी सबसे ज़्यादा सेल हुई वो रो सबसे ऊपर रहेगा, जिसकी उसके बाद कम रही फिर उसकी, इस टाइप से। तो ऐसा करने के बाद जब हम ओके पे क्लिक करेंगे तो देखो रिजल्ट देखो, पहले तो मंथ आपके देखो फरवरी आ रहा है, मैंने जैसा कहा था आपको, फिर जनवरी, फिर मार्च। इसी तरीके से अगर मैं फरवरी का देखूं पहले, तो फरवरी में भी जो सेल सबसे ज़्यादा हुई है वो सबसे ऊपर रहेगी। जैसे ऊपर 80,000 की सेल है वो सबसे ऊपर है, फिर 75,000 है, फिर 40,000 है। 40,000 दोनों सेम है तो इकट्ठे रहे, कोई दिक्कत नहीं। 25, फिर 25,000 है, फिर 5,000 है। उसके बाद ये आ रहा है 1,20,000, लेकिन ये अगले मंथ का होगा, जनवरी का है देखो। इसी तरीके से जनवरी की सबसे बड़ी जो सेल है वो सबसे पहले आ गई, फिर जनवरी की, उसके बाद सेल 80,000, फिर 80,000, फिर 75,000, फिर 50,000, फिर 40, फिर 40, फिर 25, फिर 1,20,000 हो गया, लेकिन ये मार्च का होगा। तो जैसे ही मंथ चेंज हो रहा है, हर एक मंथ वाइज उनको जो सेल है, टोटल सेल है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रही है यहाँ पे। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम सॉर्टिंग कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 लेवल्स लिए, एक तो मंथ के लिए और उसके बाद मैंने सेल अमाउंट के लिए मैंने जो लेवल लिया है। तो हमारे लेवल्स कितने भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि हम कितने लेवल्स ले सकते हैं, ठीक है, वो हमारी टेबल पे डिपेंड करता है। तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स आगे हम चलते हैं। तो सॉर्ट एंड फिल्टर में हमारे पास एक और कमांड थी, फिल्टर। तो फिल्टर कमांड का क्या यूज़ है, टू फिल्टर द डाटा क्लिक ऑन फिल्टर ऑप्शन। अगर हम फिल्टर ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हम अपने डाटा को फिल्टर कर सकते हैं। जैसे ही आपने वहाँ पे फिल्टर पे क्लिक किया तो आप क्या देखते हो, हर एक फील्ड के साथ एक ड्रॉप डाउन बॉक्स बन गया, एक ड्रॉप डाउन बटन आ गया, ठीक है। तो क्लिक ऑन एनी ड्रॉप डाउन बॉक्स टू फिल्टर द रो। आप इसमें से किसी भी कॉलम के ड्रॉप डाउन बॉक्स पे बटन पे क्लिक करके आप उसके हिसाब से फिल्टरिंग कर सकते हो, ठीक है। आगे चलें। तो स्टूडेंट जैसे कि यहाँ पे हम किसी भी उस पर क्लिक कर रहे हैं, वो क्या कह रहा है, आई क्लिक्ड अमाउंट ड्रॉप डाउन बॉक्स। तो अमाउंट वाला जो बटन है, अमाउंट के साथ में जो बटन है, इस पर जब मैंने क्लिक किया तो इस टाइप से मेरा एक लिस्ट बॉक्स खुल गया, एक मेन्यू खुल गया, जिसमें आ रहा है कि सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, मतलब अमाउंट को मुझे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में सॉर्टिंग करनी है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट में सॉर्टिंग करनी है। सॉर्ट बाय कलर, अगर मैंने रोज़ के कलर दे रखे हैं अलग तो कलर वाइज भी हम सॉर्टिंग कर सकते हैं। क्लियर फॉर्मेट फ्रॉम अमाउंट, ये भी क्लियर फिल्टर फ्रॉम अमाउंट, ये भी ऑप्शन है, अगर मैं किसी हिसाब से फ़िल्टर कर सकता हूँ तो। फ़िल्टर बाय कलर, कलर बाय भी कलर के हिसाब से हम फ़िल्टरिंग कर सकते हैं। फ़िलहाल ये दोनों हमारे डिसेबल हो रहे हैं इस टाइम पे। और नीचे फिर हमारे पास अलग अलग आइटम्स आ रहे हैं जो इसके अंदर हैं, जैसे 5,000 भी है इसमें, 1,50,000 भी है, 15,000 भी है, 25,000 भी है। तो इनमें से मुझे जो जो चाहिए वो मैं उनको तो चेक ऑन रखूँगा, जो मुझे नहीं चाहिए उनको मैं चेक ऑफ कर सकता हूँ। वो मुझे इस लिस्ट में जो मेरी टेबल थी उसमें नहीं दिखाई देंगे, वो फिल्टर्ड हो जाएंगे। तो आई क्लिक्ड अमाउंट ड्रॉप डाउन बॉक्स हियर, यू कैन सॉर्ट द वैल्यूज
कलर्ड सेक्टर। हम इसमें मैंने आपको बताया हम सॉर्टिंग भी कर सकते हैं, इसमें फ़िल्टरिंग भी कर सकते हैं जैसा हमें चाहिए। तो स्टूडेंट फ़िलहाल मैंने क्या किया, मैंने जब अमाउंट पे क्लिक किया, अमाउंट वाले ड्रॉप डाउन बॉक्स पे मेरे पास ये मेन्यू आ गया था जिसमें मेरे पास ऑप्शन थे सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। अगर मुझे अमाउंट को स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में सॉर्टिंग करनी हो तो मैं ये ऑप्शन चूज़ करता, सॉर्टिंग लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करता तो बड़े से छोटे में सॉर्टिंग होती। स्टूडेंट इसमें जो सॉर्टिंग होती है वो अमाउंट के अकॉर्डिंगली होती है, नेम के सेल्समैन के अकॉर्डिंगली नहीं जैसे पहले हुआ था। इसमें अमाउंट के अकॉर्डिंगली ही सॉर्टिंग होती है हमारी सिर्फ। यहाँ पे मैंने चूज़ किया सॉर्ट बाय कलर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो मैंने ना कुछ रोज़ के कलर ले रखे हैं, इस टेबल में मैंने कुछ रोज़ पे कलर ले लिए। जैसे मैंने राजेश वाला जो 6th रो है, जिसका है रो हेडर 6 है, इसको मैंने कलर कर दिया। 15 है, इसको मैंने कलर कर दिया। 20th रो है, इसको मैंने कलर कर दिया। तो अब वो क्या कह रहा है कि मुझे सॉर्टिंग करनी है, तो सॉर्ट बाई कलर मैंने चूज़ किया ऑप्शन। तो यहाँ पे जब हम क्लिक करते हैं तो आगे आता है सॉर्ट बाई कलर, सेल कलर। कलर कैसे होना चाहिए आपके, हो सकता है कि यहाँ पे तो मैंने एक येलो कलर लिया है, हो सकता है कि आपके अलग अलग रो में अलग अलग कलर हो, किसी रो में ऑरेंज कलर हो, किसी रो में येलो कलर हो, किसी रो में ब्लू कलर हो। तो यहाँ पे सॉर्ट बाय सेल कलर हम यहाँ पे कलर चूज़ कर सकते हैं कि किस कलर के हिसाब से मुझे सॉर्टिंग करनी है। क्योंकि मैंने अमाउंट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके है, मैंने अमाउंट वाला ड्रॉप डाउन बॉक्स सेलेक्ट करके है, तो ये कलर भी सिर्फ अमाउंट ड्रॉप डाउन वाले बॉक्स का ही चेक कर रहा है ओनली। ठीक है, तो मैंने ये अगर मैं ये ऑप्शन चूज़ कर लेता हूँ तो मेरी जो टेबल है वो देखो सॉर्ट होगी, लेकिन सॉर्ट वो किस हिसाब से हुई है, कलर वाइज सॉर्टिंग हुई है। तो इसने ये येलो कलर है उसको पहले ले लिया, बाकी सारे को बाद में। वैल्यू से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, ये ध्यान रखना, वैल्यू चाहे कोई अमाउंट की चाहे वैल्यू कुछ भी है, लेकिन उसने जो सॉर्टिंग की है वो कलर के हिसाब से की है। तो क्योंकि मैंने कलर येलो चूज़ किया था वो ले लिया उसने। मान लो मैंने बताया कि अलग अलग अमाउंट जो है, अमाउंट वाला जो फील्ड है उसमें अलग अलग कलर होते हैं, किसी अमाउंट पे ब्लू कलर होता है, किसी अमाउंट पे येलो कलर होता है, किसी अमाउंट पे ऑरेंज कलर। तो हम अलग अलग कलर वाइज भी वहाँ पे सॉर्टिंग कर सकते थे। ठीक है स्टूडेंट, आगे चलें। तो जैसे सॉर्ट बाय कलर है स्टूडेंट्स, वैसे ही इसमें ऑप्शन है फिल्टर बाय कलर। ये तब एक्टिव होगा जब मेरी रोज़ में कलर होंगे। देखो पहले ये एक्टिव नहीं था, आपने देखा था पीछे ये डिसेबल था, अब ये एक्टिव इसलिए हुआ है क्योंकि मेरी कुछ रोज़ हैं जिन पे कलर है। लेकिन हम यहाँ पे एक चीज़ मैं दोबारा बता दूँ, ये हम पूरी रो को चेक नहीं कर रहे क्योंकि ये अमाउंट का ड्रॉप डाउन बॉक्स है, सिर्फ अमाउंट के कलर्स को चेक कर रहा है। तो फिल्टर बाय कलर, अगर मुझे कलर वाइज फिल्टरिंग भी करनी है तो वो भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कोई भी कलर चूज़ कर सकता हूँ। मान लो मेरी जो अमाउंट्स हैं, अमाउंट वाला जो मेरा कॉलम है उसमें अलग अलग वैल्यूज़ के लिए अलग अलग कलर हैं, तो मैं किसी भी कलर को सिलेक्ट कर सकता हूँ फ़िल्टर करने के लिए। तो फिल्टर द रोज बाई मैंने सेल कलर कर दिया, मैंने येलो कलर चूज़ कर लिया। तो क्या हुआ, सिर्फ यहाँ पे येलो आपको दिख रहा है, बाकी कोई भी रोज यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा, सिर्फ येलो रो ही, येलो वाले सेल्स ही आपको डिस्प्ले हो रहे हैं। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने फ़िल्टर बाई कलर किया है यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट, आगे चलें। तो आगे चलते हैं। तो हम रोज़ को कुछ और कंडीशंस के साथ भी फ़िल्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो उस केस में स्टूडेंट्स फ़िल्टर बाई कलर में क्या होता है कि अगर मुझे फ़िल्टर दोबारा हटाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, अब दोबारा अमाउंट वाले ये ड्रॉप डाउन बॉक्स पे बटन पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे फ़िल्टर बाई कलर में जाओगे, दोबारा आप फ़िल्टर बाई कलर पे क्लिक करोगे तो वो दोबारा हट जाएगा, क्योंकि ये भी टॉगल की तरह काम करते हैं, एक बार ऑन एक बार ऑफ। तो फिल्टर द रोज बाय यूजिंग सम कंडीशंस, हम किसी दूसरी कंडीशंस के बेस पे भी फ़िल्टरिंग कर सकते हैं। जैसे पीछे मैंने फ़िल्टर बाय कलर किया, लेकिन उसकी बजाय मैंने दूसरे हिसाब से फ़िल्टरिंग करनी है तो वो भी हम कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है नंबर फ़िल्टर्स। जब मैं नंबर फ़िल्टर्स पे जाऊँगा तो मेरे पास अलग अलग टाइप के मेनू, फ़िल्टर टाइप नंबर फ़िल्टर्स पे जाऊँगा तो एक अलग मेन्यू खुलेगा जिसमें लिखा है इक्वल्स, डज नॉट इक्वल, ग्रेटर दैन और इक्वल टू, लेस दैन और इक्वल टू, बिटवीन, टॉप 10, अबव एवरेज, बिलो एवरेज, कस्टम फ़िल्टर। मैं इनमें से कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कस्टम ऑटो फ़िल्टर चूज़ किया है। यहाँ पे देखो अलग अलग ऑप्शन है ना। अगर मैं पहला इक्वल्स वाला चूज़ करता हूँ तो इक्वल्स में मैं कोई वैल्यू डाल सकता हूँ। जैसे मान लो मैंने वैल्यू डाल दी 25,000, तो सिर्फ मुझे वो रिकॉर्ड शो करेगा जिसमें अमाउंट 25,000 होगा। डज नॉट इक्वल में 25,000 करूँगा तो उसको छोड़ के बाकी वाले दिखाएगा। ग्रेटर देन करूँगा तो 25,000 से जो ग्रेटर होंगे
सिर्फ वो रिकॉर्ड शो करेगा जिनमें अमाउंट 25,000 से ग्रेटर होगा। ग्रेटर देन और इक्वल टू करूँगा तो 25,000 या उसके इक्वल अमाउंट वाले मुझे रिकॉर्ड शो करेगा। लेस देन करूँगा तो 25,000 से नीचे वाले सारे रिकॉर्ड शो करेगा। लेस देन और इक्वल टू करूँगा तो 25,000 भी और 25,000 से नीचे वाले भी सारे रिकॉर्ड्स को शो करेगा। बिटवीन अगर मैं कंडीशन दे देता हूँ 20,000 एंड 25,000, अगर मैं बिटवीन पे क्लिक करता हूँ तो डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें मैं वैल्यू लिखूँगा 20,000 एंड 25,000। तो सिर्फ 20,000 और 25,000 वाले रिकॉर्ड शो करेगा, बाकी कोई रिकॉर्ड शो नहीं करेगा क्योंकि फ़िल्टर कर देगा बाकी। टॉप 10 करेंगे तो सिंपली पहले 10 रिकॉर्ड्स को शो करेगा, उसके बाद वाले रिकॉर्ड सारे नहीं शो करेगा। अबोव एवरेज, एवरेज ये अपने आप निकाल लेगा। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो स्टूडेंट्स, मुझे एवरेज से ऊपर वाले जितने भी अमाउंट है वो शो करने हैं। मुझे यहाँ पे एवरेज कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, एवरेज वो खुद कैलकुलेट कर लेगा सारे अमाउंट्स में, और उस जो भी एवरेज आएगी उस एवरेज से जो जो वैल्यूज़ ज़्यादा होंगी सिर्फ वो रिकॉर्ड शो करेगा। और बिलो एवरेज में उल्टा हो जाएगा, एवरेज से नीचे वाले रिकॉर्ड शो करेगा, वो वाले नहीं शो करेगा। लेकिन स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे कस्टम फ़िल्टर को चूज़ करना पसंद किया। मैंने यहाँ पे किया कस्टम फ़िल्टर। कस्टम फ़िल्टर में जाएंगे तो हम अपने हिसाब से यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने अमाउंट चूज़ करना है तो मैंने यहाँ पे लिया है, ये अमाउंट वाले ड्रॉप डाउन बॉक्स में मैंने लिया इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू, और यहाँ पे मैंने वैल्यू लिख दी कि मुझे जो अमाउंट है 80,000 या उससे ऊपर चाहिए। अब इसमें दो ऑप्शन है, एंड या और मैं दूसरी कंडीशन में दे देता हूँ। जैसे मैंने दूसरी कंडीशन दे दी, अमाउंट इज़ लेस देन और इक्वल टू 1,20,000। देखो और का मतलब होता है या, हम इंग्लिश ग्रामर में भी पढ़ते हैं ना, इंग्लिश में पढ़ते हैं। इंग्लिश में और का मतलब क्या होता है या। अगर हम क्वेश्चन पेपर देने जाते हैं, एक एग्ज़ाम देने जाते हैं, वहाँ पे क्वेश्चन पेपर पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसके नीचे और लिखा है, फिर दूसरा क्वेश्चन लिखा है। इसका मतलब क्या होता है, हम दोनों क्वेश्चन में से एक ही क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। एंड का मतलब होता है दोनों, और का मतलब होता है एक, कोई एक, ठीक है। तो इसमें मैंने कंडीशन दे दी कि जो मेरा अमाउंट है वो 80,000 जो उससे ऊपर होना चाहिए। लेकिन दूसरी कंडीशन मैंने और दे दी कि अमाउंट जो है 1,20,000 से नीचे होना चाहिए या उसके इक्वल हो सकता है। तो अगर और लगाते तो कोई भी एक कंडीशन भी फॉलो हो जाती तब भी चल जाता, लेकिन एंड लगाया तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी ज़रूरी है। मतलब मेरा अमाउंट 80,000 और 1,20,000 के बीच में ही होना चाहिए ओनली। ओके, तो सिर्फ वो रिकॉर्ड मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे जिनमें वैल्यू 80,000 या उससे ऊपर है, लेकिन 1,20,000 से नीचे या उसके इक्वल है। सिर्फ वो रिकॉर्ड यहाँ पे शो कर रहा है, देखो, ठीक है स्टूडेंट। टू रिमूव द फिल्टर, अगर मुझे फ़िल्टर को रिमूव करना है तो दोबारा, या कोई भी आपका पास फ़िल्टर लगा हुआ है, फ़िल्टर को रिमूव करना है, चाहे हमने सिंपल फ़िल्टर लगा रखा है या फिर इस तरीके से फॉर्म हमने इस तरीके की कंडीशन दे रखी है, जैसे मैंने अभी कंडीशन दी है। टू रिमूव द फिल्टर क्लिक ऑन दिस ऑप्शन। देखो जैसे ही हम कोई इस टाइप का फ़िल्टर लगा देते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है क्लियर फ़िल्टर फ्रॉम अमाउंट। तो हम सिंपली इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और मेरा फॉर्मेट क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे खैर है नहीं, वो उसका रिजल्ट नहीं है, लेकिन हम ऐसा कर सकते हैं। अगर मुझे फ़िल्टर हटाना है तो मैं क्लियर फ़िल्टर फ्रॉम अमाउंट पे क्लिक कर दूंगा तो मेरा फ़िल्टर हट जाएंगे, सिंपल हो जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट वो तो चीज़ तो छोड़ दो कि हम कैसे फ़िल्टर लगा सकते हैं और कैसे फ़िल्टर हटा सकते हैं, हमने पीछे वाले एग्जाम्पल देख लिए। अब मेरे पास अगला टॉपिक आता है कि क्या जो रिकॉर्ड मैंने फ़िल्टर कर लिए, क्या उन फ़िल्टर्ड रिकॉर्ड को मैं अलग से कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ किसी दूसरी शीट पे। होता है ना, जैसे मान लो मेरे पास एक रिजल्ट शीट है और रिजल्ट शीट में से मुझे वो स्टूडेंट्स निकालने हैं जो नेक्स्ट क्लास में हम प्रमोट करेंगे, जो पास हो चुके हैं, जिन्हें हमें नेक्स्ट क्लास में प्रमोट करना है। तो हम फ़िल्टर कर देंगे वो सारे स्टूडेंट्स को। मान लो 50 स्टूडेंट्स हैं, 50 स्टूडेंट्स में से 45 पास हो गए, 5 स्टूडेंट्स फेल हो गए। तो मैं फ़िल्टर करूँगा तो 45 स्टूडेंट्स मेरे पास फ़िल्टर्ड होके आ जाएंगे। अब मुझे वो 45 स्टूडेंट्स जो प्रमोट करने हैं वो मुझे अलग शीट पे चाहिए। तो हम क्या करेंगे, उस फिल्टर डाटा को कॉपी पेस्ट करेंगे। वही चीज़ ये कह रहे हैं, यू कैन आल्सो कॉपी द फिल्टर्ड रिकॉर्ड्स टू अनदर लोकेशन, सेलेक्ट द रोज, कॉपी द रोज। तो मैंने क्या किया, फ़िल्टर मैंने कर रखा था, मेरे पास डाटा है, इस डाटा को मैंने सेलेक्ट कर लिया। सिंपली इसको कॉपी करोगे, अपनी दूसरी वर्कबुक या दूसरी शीट पे जाओगे और वहाँ पे आप पेस्ट कर दोगे। सिंपली पेस्ट कर दिया। वहाँ पे तो देखो स्टूडेंट्स फ़िल्टर लगा होता है, यहाँ पे फ़िल्टर ख़त्म हो गया। इसका मतलब ये फ़िल्टर डाटा ही है, यहाँ पे हमें फ़िल्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ से हमने कुछ डाटा को फ़िल्टर कर लिया था और हमने यहाँ पे उस फ़िल्टर डाटा को पेस्ट कर दिया है।
तो इस तरीके से कॉपी पेस्ट करके हम फिल्टर डाटा को एक शीट से दूसरी शीट पे ले जा सकते हैं। तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स आगे चलें। तो अगला जो है मेरे पास पीछे का, आपने ये प्रैक्टिकल करके देखना है, अभी तक जो हमने किया है वो सारा प्रैक्टिकल करके देखना है। अब हम नेक्स्ट कमांड करने जा रहे हैं। हम क्या करेंगे, डाटा टैब पे क्लिक करेंगे। क्या कह रहे हैं पहले एक बार इसको पढ़ लेते हैं, ये क्या कहना चाहता है। क्लिक ऑन डाटा टैब, क्लिक ऑन फिल्टर टूल टू फिल्टर द डाटा, क्लिक ऑन सॉर्ट टूल टू सॉर्ट द डाटा। मतलब उसका कहने का मतलब डाटा टैब में भी हमारे पास ये ऑप्शन होते हैं। आप डाटा टैब पे क्लिक करोगे तो रिबन आएगा, जो रिबन में हमारे पास राइट साइड में ये ऑप्शंस हैं कुछ, जैसे इसमें सॉर्ट में मेरे पास दो ऑप्शन है, असेंडिंग ऑर्डर है और डिसेंडिंग ऑर्डर है, हम वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और ऐसे ही इसमें फ़िल्टर है, फ़िल्टर पे क्लिक करके हम डाटा को फ़िल्टर कर सकते हैं। ठीक है, आगे चले स्टूडेंट्स। तो जब मेरा कोई डाटा है, डाटा मेरा किसी भी डाटा पे अगर मुझे फ़िल्टर अप्लाई करना है, तो एक तरीका तो हमने वहाँ से किया था, होम टैब में जाके किया था। तो हम डाटा टैब में जाके भी ऐसा कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपना सेल पॉइंटर किसी भी सेल पे रखना है टेबल के। आप अपना सेल पॉइंटर टेबल के किसी भी सेल पे रख लोगे, डाटा टैब में जाओगे और उसमें फ़िल्टर वाले ये जो टॉगल बॉक्स है, ये जो फ़िल्टर वाला बटन है, ये फ़िल्टर वाला, ये फ़िल्टर बना हुआ है, एक आइकन भी इसकी देखो, शेप भी ऐसी बनी हुई है फ़िल्टर जैसी। ठीक है, ये एक टॉगल बटन है, इस पर क्लिक करोगे तो आपका डाटा में फ़िल्टर आ जाएंगे, मतलब ड्रॉप डाउन बटन आ जाएंगे। दोबारा क्लिक करोगे तो वो ड्रॉप डाउन बटन गायब हो जाएंगे। तो मैंने जैसे ही यहाँ पे क्लिक किया तो आप देखोगे कि हर एक कॉलम में यहाँ पर ड्रॉप डाउन बटन आ चुके हैं, जिनका यूज़ करके हम अपने डाटा को फ़िल्टर कर सकते हैं। तो पढ़ें इसके बारे में। क्लिकिंग ऑन एनी फ़िल्टर डिस्प्ले द मेन्यू लाइक इन द पिक्चर। इसमें आप किसी भी फ़िल्टर पे क्लिक करते हो, जैसे मान लो मैंने जेंडर वाले अगर जेंडर वाले फ़िल्टर पे क्लिक किया तो ड्रॉप डाउन बॉक्स आ गया, जैसा कि हमने पहले भी अमाउंट वाले पे पढ़ा था कि अमाउंट वाले में क्या आता है। तो वही सारे ऑप्शन आते हैं इसमें, जैसे सॉर्ट A to Z आ रहा है, सॉर्ट Z to A आ रहा है, सॉर्ट बाई कलर आ रहा है इसमें, क्लियर फ़िल्टर अगर मैंने कोई फ़िल्टर लगा रखा है तो फ़िल्टर बाई कलर, अगर मेरे इसमें रोज़ में कोई कलरफुल भी है तो हम फ़िल्टर बाई कलर भी कर सकते हैं। ये हमने पढ़े हैं पीछे। तो यहाँ पे टेक्स्ट फ़िल्टर है क्योंकि वहाँ पे नंबर फ़िल्टर था, यहाँ पे टेक्स्ट फ़िल्टर है क्योंकि हमने जेंडर में कर रहा हूँ तो जेंडर में हम मेल या फीमेल ही डालते हैं। तो यहाँ पे दो ही फ़िल्टर हैं, फीमेल और मेल। ठीक है, तो ये हम सेलेक्ट कर सकते हैं जैसा भी हम चाहिए। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, फीमेल वाले चेक बॉक्स को ऑन कर दिया और मेल वाले चेक बॉक्स को चेक ऑफ कर दिया। मुझे इसका मतलब कहने का मतलब क्या है, मुझे अपने इसमें सारी फीमेल्स चाहिए कि कौन कौन सी फीमेल्स हैं, या मेल्स चाहिए, जैसा आपने करना है वैसा आप कर सकते हो। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम कर सकते हैं इसका यूज़ करके इस टाइप से। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम एडवांस फ़िल्टर के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने सिंपल फ़िल्टर के बारे में पढ़ा, नेक्स्ट टॉपिक्स में हम एडवांस फ़िल्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बोलिए, लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करते रहिए, अपने ग्रुप्स में फैलाते रहिए। थैंक यू वेरी मच।